वरदान प्लीज रहम करो मुझ पर। ठीक है, नहीं बताऊंगी, और तुम्हें अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर जाना होगा। अभी इतनी रात को? वरदान तुम जानती हो ना, उस दिन भी मैं जब रात को बाहर थी तो उन गुंडों ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। प्लीज वरदान, प्लीज आज की रात और मुझे यहाँ रह लेने दो, तुम्हारे घर में, प्लीज। नहीं, मैं तुम्हें अब इस घर में एक मिनट भी रहने नहीं दे सकती। मैं किसी को कह के आउट हाउस साफ करवा देती हूँ। तुम आज रात वहीं गुजार लो और कल सुबह होते ही तुम चली जाना यहाँ से। ठीक है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। अगर मैं तुमसे ये कहूँ, तुम मले और सबको ये बता दो कि तुम यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हो, तो करोगी? और फिर कभी वापस यहाँ लौटकर नहीं आओगी। तो फिर कल सुबह हॉल में मिलते हैं, तुम्हारे सारे सामान के साथ। थैंक यू वरदान, इस एहसान के लिए। हाय गॉड मासी जी, क्या हो गया आपको? आप बीमार पड़ गई? ऐसे कैसे? हाय, आप तो लास्ट मंथ ये बात करी थी कि आपको वर्ल्ड टूर पे जाना है और आप बीमार पड़ गई और आप जा रही हैं। अरे सब जल्दी आओ, मुझे लीव्स करना है क्योंकि मेरी मासी मुझे लीविंग करके जा रही है। माँ रिलैक्स, हम लोग चल रहे हैं ना आपके साथ, पहुंचा देंगे आपको आपकी मासी के घर उनके जाने से पहले। चाची, आपको बेवकूफ बनाना कितना आसान है। मैंने बस एक फोन कॉल किया और आपने तो पूरे घर में हाय तौबा मचा दी। वेरी गुड, यही चाहती थी मैं, आप तीनों को घर से आउट कराना। ये सब तुम्हारा नाटक था ना? कल रात मेरे सामने गिड़गिड़ाना, आज जाने का वादा करना, और अचानक से चाची जी के घर में किसी की तबीयत खराब हो जाती है और मले को उनके साथ जाना पड़ता है। मेरे बोलने के बावजूद भी तुमने अपने जाने की बात किसी से नहीं कही। ये सब भी तुम्हारा ही खेल है ना? तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझती हो या मुझे बेवकूफ? हाँ, लेकिन अपराजिता घोष में छोड़ मुझे अपू। तुम कुछ नहीं कर सकती वरदान। तुम्हें क्या लगा वरदान, तुम कहोगी और मैं यहाँ से चली जाऊंगी? मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगी। सुना नहीं क्या तुमने? एक विष कन्या का पीछा छुड़ाए नहीं छोड़ता। कल तुमने मुझ पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी वरदान। कल तुमने मुझे फंसा लिया था, पर अब दोबारा मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, और ना ही मैं कभी किसी को अपना सच बताऊंगी। और अगर तुम्हें बताना है तो ट्राई करके देख लो। बहुत शौक है ना तुम्हें ये चोर पुलिस का खेल खेलने का? अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरे साथ खेल खेलना कितना खतरनाक होता है। मुझसे दूर रहोगी तो ही जिंदा रहोगी, समझी?
मैं परिवार को कोई नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी और ना ही तुम मुझसे कभी मले को छीन सकती। अच्छा, तो चलो फिर। वरदान, वरदान, नीचे नीचे नीचे। अपू प्लीज, आंटी को प्लीज कुछ मत करो, छोड़ दो उन्हें। पक्का छोड़ दूं? नहीं नहीं। वरदान, अगर मेरी एक खरोच इन्हें लग गई तो ये बहुत आराम से ऊपर चली जाएंगी, और अगर मैंने इन्हें यहाँ से छोड़ दिया तो इनके बॉडी के जो बचे कुचे पार्ट्स हैं उनका भी डब्बा गुल हो जाएगा। तो बताओ क्या करूं? तुम्हारी नंदिता आंटी का? नहीं, आंटी को कुछ मत करना प्लीज। तुम मेरी जान ले लो, पर प्लीज आंटी को कुछ मत करना। मल्ले ने बहुत भरोसा करके उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी है। तुम जो कहोगी ना मैं वो करूंगी। वाह वरदान, तुम तो सच में एक आदर्श बहू। पर मुझे तुम्हारी जान नहीं लेनी है, मैं तो बस तुम्हारा मुंह बंद करवाना चाहती थी, ताकि तुम ये मेरा राज मेरा सच सबको बता दूंगी ये कह कहकर मेरा दिमाग ना खराब कर दो। तो मंजूर ना? हाँ मंजूर? हाँ मंजूर। नंदिता काकी, कितनी प्यारी है ना आपकी बहू। ऊपर आ जाओ वरदान। आ रही। जल्दी आओ। देखो वरदान, मैं ऐसे बिना बात के किसी को नहीं मारती, मैं वो हूं ही नहीं। वो फितरत तो किसी और की है। तो प्लीज समझो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती हूँ, पर मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम मलय या किसी और के सामने मेरी सच्चाई बता दो। तो अब फैसला तुम्हारा है वरदान, या तो हमेशा के लिए अपना मुंह बंद रखो या हमेशा के लिए अपनी जान गंवा दो। तुम्हारी सच्चाई किसी से छुप नहीं सकती अप्पू। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं यहाँ मंदिर जाने का बहाना बनाकर आई हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। उस विष कन्या के खिलाफ आपको कैसे पता कि वो एक विष कन्या है? मारे को सब पता था छोरी, बहुत पहले से। मैं तो थारे खुद से जानने का इंतजार कर रही थी। पर सब कुछ जानने के बाद भी मैं उसकी सच्चाई सबके सामने नहीं ला पा रही, क्योंकि उसने मुझे धमकी दी। अगर मैंने किसी को भी उसका सच बताया तो वो मेरे परिवार को। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? माना तू उसकी सच्चाई सबके सामने नहीं ला सकती, अगर वो खुद अपनी सच्चाई सबके सामने ले आवे तो। ऐसा नहीं हो सकता, वो तो बहुत चालाक है, वो ऐसा करेगी ही नहीं। ऐसे करेगी, वो जरूर करेगी।
अगर वो विष कन्या है तो वो करेगी, कल रात ही करेगी वो। मतलब तुम कितना सोचती हो ना अपू, मले के लिए, हम सबके लिए। थैंक यू। और अब जब तुमने अपने मिठाई बनाने के टैलेंट के बारे में जिक्र कर ही दिया है, तो कल की मिठाई भी तुम ही बनाओगी। कल की मिठाई? हाँ, वो मैंने कल शाम को सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी है। सारे मोहल्ले के लोग आने वाले हैं और इस पूजा में तो घर पर ही मिठाई बनती है, तो अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी। वरदान प्लीज देखो, वरदान मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ इस रिश्ते को संभालने की, इसे बचाने की और तुम्हारा ख्याल रखने की। देख रही हूँ मैं मले, आपकी कोशिशें, आपकी फिक्र, ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं, मुझ पर तरस खाकर कर रहे हैं। मुझे आपकी दया नहीं चाहिए। वरदान मैं तुम पर कोई दया नहीं कर रहा हूँ, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? कल्पना बेटा, माँ देखो, आज का दिन हमारी ओप्पो के लिए बहुत भारी है। वो अपने असली नीले रूप में आ जाएगी और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, सिर्फ उसका जहर ही नहीं, वो खुद भी कमजोर होती जाएगी। आज मैं अपने नीले रूप पे काबू नहीं कर सकती और आज ही मुझे पूरे मोहल्ले के सामने जाना है। कैसे, पता नहीं कैसे गुजरेगा ये दिन मुझ पे। इतनी जल्दी पूजा? हाँ, इस घर को बहुत जरूरत है ईश्वर के आशीर्वाद की, उनकी रक्षा की, खासकर आज। वरदान मैं पूरी रात सोचता रहा। मुझे लगता है कि ऐसा बहुत कुछ है जो हम एक दूसरे को कहना चाहते हैं, पर शायद कह नहीं पा रहे। आई थिंक हमें बात करनी चाहिए। अरे वाह वरदान, हाँ अपू, आज तो तुम प्रसाद बनाने वाली हो ना पूजा के लिए, सौंदेश। हाँ मले, तुम्हारा फेवरेट। अब वरदान, ये सामान की लिस्ट लाई थी मैं, प्लीज मंगवा देना। अब कुछ देर के लिए ही सही, इस वरदान से पीछा तो छूटेगा। वरदान, यहाँ आना जरा प्लीज। जी चाची जी, आई। वरदान, माँ, जो भी प्रार्थना आती है सब कुछ कह दीजिए, क्योंकि आज हमारी ओप्पो को हमारी दुआओं की बहुत जरूरत है। अब यहाँ कैसे, किसी ने देख लिया तो? इससे पहले तो कभी नहीं देखा। पता नहीं आपको कैसे पता कि मैं कहाँ रहती हूँ? हमारे को सब पता चल जावे छोरी। सब ठीक है ना? आज की रात बड़ी खास रात है। आज की रात को कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आज उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। जी,
वो रात को तारे घर से जाने लगेगी, इसे उसके ऊपर फेंक दियो। वापिस उस बला की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ आने की। चाची जी, सत्यनारायण की किताब मेरे पास ही है। वान विश बीचम समुदाय सत्यनारायण। मले, आप क्या कर रहे हैं इस किताब के साथ? तुमसे बात करने का बहाना ढूंढ रहा हूँ। मले, हर बात में मजाक करना अच्छी बात नहीं होती। लाइए, दीजिए। अपनी ही वाइफ से बात करने का बहाना ढूंढना पड़े, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है वरदान। वाइफ? वरदान प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। देखो मैं जानता हूं तुमसे शादी मेरी मर्जी नहीं थी, पर पिछले कुछ दिनों से मैं वरदान, सॉरी वरदान, वो मैंने प्रसाद बना दिया है, एक बार आके देख लोगी प्लीज? अपू तुम जाओ, वो आ जाएगी। पर मलय, मैं यार 2 मिनट, 2 मिनट के लिए मुझे अपनी वाइफ के साथ अकेला छोड़ सकती हो प्लीज? ये वरदान आज कोई मौका नहीं छोड़ेगी मुझे फंसाने का, पर मैं भी किसी को कोई मौका नहीं दूंगी मुझ पर शक करने का, खास करके मलय को। नहीं, बस जल्दी से ये लड्डू बन जाए। बस इससे ज्यादा मेहनत की तो मेरा नीला रूप सबके सामने आ जाएगा। अप्पू, ये वरदान, ये क्या किया तुमने? ये क्या कर रही थी तुम दोनों? जाओ जाके चेंज करो, जाओ। अब तो मुझे रूम में जाना ही पड़ेगा चेंज करने। हे माँ काली, मेरी बच्ची की रक्षा करना।
तैयार है ना शोना? हेलो, हेलो आंटी, वरदान बोल रही हूँ। आप लोग अभी तक आए नहीं कथा के लिए? 7 बजे का मुहूर्त था ना? अरे वरदान, अभी तो 6 बज रहे, अभी तो टाइम है ना। नहीं आंटी, 7 तो बज गए। लगता है आपकी घड़ी खराब हो गई है। नहीं बेटा, अभी तो 6 बज रहे। नहीं तो हमारे में से कोई आता नहीं पूजा के लिए। देखो बेटा, तुम्हारी घड़ी खराब होगी हुई। अच्छा ठीक है आंटी, लगता है कोई कंफ्यूजन हो गया होगा। पर आप लोग टाइम पे आ जाएगा, हाँ? जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी। हाँ बेटा, हाँ ठीक है। तो बज गए, अभी तक कोई आया क्यों नहीं? पंडित जी, हाँ बेटी। टाइम क्या हुआ है? बेटी, मैं घड़ी नहीं लगाता हूँ। अभी भैया, जी भाभी। टाइम क्या हो रहा है भैया? 7:10। 7:10? घर की सारी घड़ियों में तो 7 बज चुके हैं। फिर वो शर्मा आंटी क्यों कह रही थी कि 6 बजे हैं? ऐसे कैसे? चलिए देखते हैं। मलय सो रहा है। गिर गए दाने? पर तुम्हें क्या हुआ वरदान? सरप्राइज? यही सोच रही हो ना कि मैंने तुम्हें तुम्हारे ही खेल में कैसे हरा दिया? और मुझे बस तुम्हें सिर्फ यह एहसास दिलाना था कि तुम जीत रही हो, खौफ और कमजोरी का नाटक करके। तुम मुझे एक्सपोज करने में इतनी बिजी हो गई वरदान कि तुमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर तो ध्यान ही नहीं दिया। वक्त पर।
सॉरी वरदान, पर तुम हार छोड़ो मुझे मलय, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने। तुम्हारे प्यार में इसने अपनी इज्जत, अपनी मर्यादा, अपना भविष्य सब कुछ स्वाहा कर दिया। और इस पगली को इस बात का एहसास तक नहीं है कि इसे अब कोई नहीं अपनाएगा। जा मार। मलय, तुम्हें जो शौक पूरा करना था वो तो तुमने कर लिया, लेकिन अब इसे कौन अपनाएगा? जवाब दो। काकी तमीज से बात कीजिए। हाय हाय, खुद पाप करते हो और दूसरे को तमीज सिखा रहे हो। अरे ये अमीर लोग तो होते ही हैं ऐसे, शादी किसी और के साथ और शौक किसी और के साथ। बेचारी लड़की कहीं की नहीं रही, तो हम भी कहीं की नहीं है, तो इस लड़की को हमारे साथ भेज दो। ये लड़की, ये तो वैसे भी इस मोहल्ले में रहने लायक नहीं है, ले जाओ इसे। यहाँ पे सोमाई को बर्बाद कर रहा है, इसको सोनागाछी लेके जाता हो। सही कह रहे भाई साहब, ऐसी लड़कियों को तो कोठे भी भेज देना चाहिए। लेके चले जाइए इसे। एक मिनट, जिसे जहाँ ले जाना ले जाओ, और इस लड़की को इस सोसाइटी से बाहर निकालो। इस लड़की को हम लेके जाएंगे। चुप हो जाइए, बस बहुत हुआ। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करते, ये हमारे घर का मामला है, प्लीज आप लोग यहाँ से जाइए। अरे मैडम, अब ये सोसाइटी का मामला है, इसे भगाना ही पड़ेगा।